भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हमारे साथ खुद चंद्रशेखर आजाद मौजूद है। आजाद साहब, आप क्यों कह रहे हैं ऐसा कि प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे? मुख्यमंत्री का भी आवास है, सीधा प्रधानमंत्री का आवास। देखिए, खुशी से तो कोई काम कोई करता नहीं। अब घेराव का मामला इसलिए है क्योंकि एक तरफ किसानों की चिताएं जल रही थी, पूरे विपक्ष को बंद किया गया था, किसानों के घरों में मातम था, किसान परिवार, हमारी माता बहनें चीख रही थी, और देश के प्रधानमंत्री लखनऊ में जाके आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। तो जब प्रधानमंत्री निर्दयी हो जाएं, क्रूर हो जाएं और वो देश की जनता के दुख दर्द को अपना दुख दर्द ना समझें, तो हम लोग किससे उम्मीद करें? जिस पे आरोप है वो कोई गली का, गांव का, जिले का गुंडा नहीं है। वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं और साजिश के आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पे भी हैं। प्रधानमंत्री जी को तो चाहता, बहुत इस्तीफा मांगते थे बीजेपी के लोग कि उनको खुद जो है उनसे इस्तीफा लेना चाहिए था और गिरफ्तारी करानी चाहिए थी। क्या आम आदमी के लिए और एक नेता के लिए, भाजपा के नेता के लिए कानून अलग अलग है? अगर यही घटना किसी और ने की होती तो क्या पहले गिरफ्तारी होती या जांच होती? तो ये जो संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है और देश के सर्वोच्च कुर्सी बैठ के प्रधानमंत्री करा रहे हैं, तो जवाब उनको ही देना पड़ेगा। किसान अपनी मर्जी सड़क पे नहीं है रवि भाई। 11 महीने से विपक्ष की वजह से नहीं है किसान सड़कों पे। कानून देश की सरकार ने बनाए और उन्हीं कानून के विरोध में किसान सड़कों पे हैं। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं तो वो विरोध भी नहीं सह पा रही सरकार। अपने आप को ताकतवर कहते हैं प्रधानमंत्री। क्या वो किसान, शहीद किसान परिवारों की आंखों में से आंखें मिला के कह सकते हैं? उन बच्चों को जवाब दे सकते हैं जिनका भाई चला गया? उन माओ को जवाब दे सकते हैं कि मेरे गृह राज्य मंत्री ने आपके बच्चों की हत्या करवा दी? किसान कुचला गया, देश का अन्नदाता, देश का भगवान, और हम अगर चुप रहे तो शायद मैं अपनी माँ से, अपने महापुरुषों के विचार से आंख नहीं मिला पाऊंगा। इसलिए फैसला लिया है कि जब देश का किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है, देश का किसान बंद है, उसकी आवाज दबाई जा रही, तो देश के प्रधानमंत्री भी जो है ये झूठी आजादी का अमृत महोत्सव नहीं मनाएंगे। उनका भी घेराव होगा, प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे, कीमत चाहे कुछ भी चुकानी पड़े। आज अगर शहीद आजम भगत सिंह होते तो वह किसानों की चिताओं पे चुप बैठते क्या? हम तो उनको मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग। आज संविधान कुचला जा रहा है, आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर होते चुप रहते क्या? तो कब तक चंद्रशेखर आजाद प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करेंगे? अल्टीमेटम कुछ दे रहे हैं? 7 दिन का समय है। क्या तो प्रधानमंत्री जी गिरफ्तारी कराएं, न्याय की आवाज जो कि पूरे देश के लोग भी तो देख रहे। तो आपको पता है, दुनिया से कई पार्टियों के सांसदों ने ट्वीट करके इस घटना की निंदा की है, फिर भी प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आ रही? क्या दुनिया में इसकी तकलीफ है? क्या देश के प्रधानमंत्री को तकलीफ नहीं है? मैंने उनका एक भाषण सुना, कह रहे हैं, वायरल भी हो रहा है कि कुत्ते का बच्चा भी अगर मर जाता तकलीफ होती है। तो क्या किसानों की हालात, उनकी हैसियत कुत्ते के बच्चे से भी, एक पशु के बच्चे से भी ज्यादा वो है? चंद्रशेखर जी, आप गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, पर अब फरारी शुरू हो चुकी है। कई जो उनके मित्र हैं जिन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिन पे आरोप लग रहा है, उनके कई मित्र फरार हो चुके हैं। खबरें आ रही कि नेपाल भाग गए हैं और पुलिस के सामने आज भी पेश होना था, पेश नहीं हुए। तो गिरफ्तारी कैसे होगी? तो यही सरकार करेगी गिरफ्तारी, या फिर सरकार कह दे कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भीम आर्मी को दे दे टेंडर। चाहे नेपाल की जगह वो कहीं और चले जाएं, भूटान, चीन चले जाएं, अगर वहीं से ना खींच के लाए तो देश की इतनी एजेंसियां कैसे चले गए नेपाल? हम पे आईबी हैं, हम पे इंटेलिजेंस हैं, हम पे एलआईयू है, हम पे सीबीआई है, इतना संगीन मामला है, पूरी दुनिया देख रही, कैसे चले गए? किसी ने तो भगाने में मदद की होगी, किसी ने तो वहां तक गाड़ी जो है छुड़वाई होगी। तो मैं ये कह रहा हूं, जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उस पद पे बैठे रहेंगे तब तक न्याय की उम्मीद करना सिर्फ धोखा होगा, क्योंकि सत्ता के शीर्ष पे तो वो लोग बैठे हैं, उनके बेटों की गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? इसलिए अगर जरा सी नैतिकता बची हो, अब आप, सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि जिसके ऊपर आरोप है वो मीडिया पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा है और विपक्ष बंधक बना हुआ था। उत्तर प्रदेश ने जो तमाशा देखा, जो लोकतंत्र संविधान की हत्या देखी, ऐसा सब कभी इतिहास में नहीं हुआ होगा। विपक्ष तो आपके बारे में कह रहा था कि चंद्रशेखर आजाद पहले पहुंच गए तो हमें भी जाने का मौका मिले। हाँ, तो मैंने तो विपक्ष के रास्ते खोले। भले ही मैंने मेरी पीठ देखी ना, कितने जख्म हुए होंगे कि जब मैं 7 घंटे मोटरसाइकिल दौड़ा के और अपनी जान की परवाह न करते 4 मोटरसाइकिलों से वहां गया। तो मैंने रास्ता इसलिए खोला कि विपक्ष के लोग सरकार को बता सकें, प्रेशर बना सके और किसान परिवारों की मदद हो सके। सरकार तो नहीं कर रही है। क्या मुख्यमंत्री जो हर जगह जाते हैं, मूर्तियों का अनावरण करा रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, यहीं गौतम बुद्ध नगर में गुर्जर समाज के जो महान जो राजा हुए हैं, गुर्जर सम्राट मीर भोज,
उनकी जो है उनकी जाति बदल दी, कभी हनुमान जी की जाति बदल देते हैं, उनकी जाति जनता को बता देते हैं। वो प्रधान मुख्यमंत्री क्या हौसला करेंगे, ताकतवर मुख्यमंत्री किसान परिवारों के सामने बैठ के उनके दर्द को बांट सके, उनसे आंख मिला सके? तो निर्दयी क्रूर लोगों से कोई उम्मीदें नहीं है। इसलिए जनता अपनी उम्मीदों पे जनता की उम्मीदों पे काम करने के लिए हम लोग मैदान में हैं। अगर आज हम लोग किसानों के साथ नहीं खड़े हुए तो देश की जनता माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे कहना है कि अगर आज खड़े नहीं हो तो देश की जनता माफ नहीं करने वाली है। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्रा, भारत समाचार, दिल्ली।